एक अपने अनुभव के आधार पर क्रम बन जाता है। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य मानव ऋषि के दर्शन के आधार पर 13 अध्यायों की संरचना हुई है और उनको अभियान के माध्यम से फिर उनका विस्तार किया गया है। तो ये देख सकते हैं कि पहला अभियान है नाड़ी विज्ञान का रहस्य, आत्मा का स्पंदन। नाड़ी के सूक्ष्म स्पंदनों से शरीर, मन और अवचेतन स्तर तक रोग के मूल कारण को पहचानते हैं। और नाड़ी केवल स्पंदन नहीं, आत्मा का संवाद है। और फिर अभियान दूसरा आएगा जिसमें कर्म विभाग चिकित्सा और लाइफ लाइट प्रोग्रामिंग, इन दोनों के ऊपर फोकस किया गया है और उसका उद्देश्य अतीत के भार से मुक्ति है। तो कर्मजनित रोगों का विश्लेषण और एलएलपी के माध्यम से कार्मिक स्मृतियों, भावनात्मक ब्लॉक्स एंड पास्ट लाइफ मेमोरी की शुद्धि। और जब मन शांत होता है तब कर्म पिघलते हैं, मतलब उसका जो लोड है, कर्म का बोझ, वो अपने आप कम होता जाता है। और फिर तीसरे अभियान में पंचकर्मा को स्थापित किया। तो शरीर की पवित्र प्रयोगशाला और नवजीवन के उद्देश्य के साथ वमन विरेचन, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन। स्नेहन, स्वेदन और अभ्यंग, ये जो है पूर्व क्रियाएं हैं। वमन और विरेचन ये प्रधान क्रियाएं हैं द्वारा शरीर की गहन विषमुक्ति और कोशिकाओं के पुनर्जीवन, सेल्यूलर रिजुविनेशन का विज्ञान है। डिटॉक्सिफिकेशन इज नॉट जस्ट ऑफ द बॉडी, इट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड कार्मिक मेमोरी ऑल्सो। फिर अभियान स्पाइनल हीलिंग की बात आती है, वो भी बहुत गहराई से डेवलप किया गया प्रोग्राम है, अभियान है। तंत्रिका तंत्र की जागृति का चमत्कार। तो जो आचार्य जी की मैनुअल थेरेपी से रीढ़ की हड्डी और दबी हुई नसों को खोलना, जिसमें मस्तिष्क और शरीर का संवाद पुनर्स्थापित होता है। और जब रीढ़ स्वस्थ होती है तो आत्मा प्रसन्न होती है। तो इसका एक छोटा सा स्लोगन बनाया था, जब रीढ़ श्वास लेती है आत्मा मुस्कुराती है। और हारा अवेकनिंग मेडिटेशन को हमने 5वें अभियान में रखा है, आंतरिक अग्नि का उद्गम। हारा से प्राण प्रवाह को सक्रिय करना, ग्राउंडिंग, ब्रेथ से स्टिलनेस अर्थात समाधि तक की यात्रा, और इनर फायर इग्निशन। द सेंटर ऑफ लाइफ इज नॉट इन हेड बट 2 inches below the navel, the hara। और फिर 6 नंबर पे लाइफ लाइट प्रोग्रामिंग है, 6वां अभियान। ये एक बहुत ही गहरा एक सिस्टम है लाइफ लाइट प्रोग्रामिंग, जिसमें विचारों के माध्यम से ही सब कुछ इनर एनर्जी का जो विज्ञान है वो ठीक से स्थापित कर पाए हुए हैं। तो माइंड बॉडी एनर्जी के त्रिकोण को सामंजस्यपूर्ण लय में लाना, नकारात्मक विचारों का रिप्रोग्रामिंग और लाइट एनर्जी का सक्रिय एक्टिवेशन। हारा awakens your inner fire, LLP directs the fire towards divine light। फिर अभियान है
दोषों को दूर भगाने के लिए अब और गहराई में जाते हैं। अब यहाँ से आहार इत्यादि को भी अच्छे से इसमें ले पाए हैं। और ये देखिए, वात पित्त कफ का संतुलन, सात्विक और व्यक्तिगत आहार योजना, ताम्र जल का महत्व, जीवन शैली सुधार द्वारा रोग मुक्ति। आपका आहार ही आपका औषध है और आपका व्यवहार ही आपका उपचार है। फिर अभियान 8वां, असाध्य रोगों का समाधान, आंतरिक चिकित्सा बुद्धि। तो जैसे कैंसर, लीवर सिरोसिस, क्रॉनिक किडनी फेल्योर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, तो बिना सर्जरी, बिना कीमो के समूल नाश, इम्यून सिस्टम को फिर से एम्पावरमेंट करना। तो आयुर्वेदा डजंट हील द बॉडी अलोन, इट रिवेक्स द इंटेलिजेंस विद इन एवरी सेल। अद्भुत है। सो फिर अभियान 9th में और थोड़ी गहराई आती है। हृदय केंद्र की जो चिकित्सा है, आंतरिक एकीकरण, इसके लिए पहले से ही काफ़ी कुछ अनुभव कर चुके थे और इस पे भी निर्माण कार्य हो चुका है। तो हार्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो हारा और हृदय केंद्र के बीच ऊर्जा सेतु का निर्माण, जिसमें प्यूरिफिकेशन, इंटीग्रेशन, इल्यूमिनेशन, ट्रांसेंडेंस की जो बात है वो अधिक गहराई से उठाई गई है। जहाँ शरीर मौन होता है वहाँ आत्मा बोलती है। फिर अभियान 10वां, अतित्व की यात्रा, रोग मुक्ति से मोक्ष तक। एक ऐसा विषय कि रोग एक बहाना है और उसके बहाने से आंतरिक जागृति होने लगती है। तो रोग का सबसे फाइनेस्ट सदुपयोग इस तरह से हम सोच सकते हैं। और मौन, आत्मावलोकन, ध्यान की समाधि अवस्था, चेतना विस्तार और मन की सीमाओं से परे आत्मा के साक्षात्कार द्वारा रोगों से स्थायी मुक्ति। इसको कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग है भव रोग, बार बार पुनरभिजनन, पुनरभिमरणम। Healing is not about becoming new, it's about remembering what you truly are. फिर अभियान 13वें में शरीर, मन और आत्मा का महत्व, उसका जो एक सूत्रता है, शरीर, मन और आत्मा, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे हैं वहीं पे सब कुछ 100%। शरीर, मन और आत्मा तीनों में कहीं कोई फैर नहीं, कोई विरोध नहीं। तो इसका knowledge not applied is like medicine not taken। साधना एवं दिनचर्या का हमने जो है एक अभियान 12 में चलाया है, और जिसमें आयुर्वेदिक और स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल के बारे में है। और जो ये पूरा अपना है, ये 13वें अभियान में जो ये प्राण दीप्त है, प्राण की जो दीप्ति है उसके करने का जो एक साधन है, विज्ञान है, वो डिटेल में लिया गया है। और इसमें जो थेरेपीज और दूसरी सारी जो आगे जो है वो इसी तरह से सूत्रों में अपने तैयार करते चले गए। संपूर्ण दर्शन का कोई ना कोई कर्ता धर्ता होता है, निमित्त होता है। तो आचार्य जी, मानवराज ऋषि का जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो इसीलिए किया गया है। और इसका संपूर्ण रूप से अनुभव और प्रस्तावना
हमारी स्वयं की, अर्थात मैं स्वयं आचार्य मानवराज ऋषि, इसमें और भी अभियान बढ़ाकर इसको 18 अभियान तक पूरा करने का भाव है। तो इसको जो है अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें जैसे और गहराई है जो बाकी है लेना, तो उसको भी इसमें ले पाएंगे। बोले दादू दयाल जी महाराज की। दोनों हाथ उठा करके बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, गौ माता की, भारत माता की।